Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic interprocess synchronization. ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज हम करेंगे इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट से लिया गया है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भी है टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी पेपर में आता है बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये हमारा एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जो कि हमारे सिस्टम की जो इंटीग्रिटी होती है, एक कंसिस्टेंसी होती है, एक करेक्टनेस होती है, उसको क्या रखता है, ये प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, जब भी हमारी कंकरेंट प्रोसेसेस होती है जो कि सीरियली यूज करते हैं उन रिसोर्सेस को, उस टाइम ये जो भी हमारे पास सिस्टम की इंटीग्रिटी को होल्ड करने के लिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ क्या होता है इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें बेटा हर एक चीज का अपना रूल होता है। ठीक है, मैं हूँ मैं घर में रहती हूँ। ठीक है, तो घर में रहने का क्या है, मेरे अपने रूल्स है। मैं सुबह उठूंगी, खाना बनाऊंगी, ठीक है, पढ़ाई करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, जो भी है, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो उनके क्या है, अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। जो सेट ऑफ रूल्स है उनके, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स को ही प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है हमारे पास, उसके अपने क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ही नहीं अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, हर एक चीजों के सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। स्कूल्स के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, कॉलेज के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, कैंडिडेट्स के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जॉब वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने प्रोटोकॉल, हर एक कैंडिडेट के हर एक अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपने इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ये टॉपिक आए तो आपने सबसे पहले यही चीज लिखनी है कि जो इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है उसके अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं और अपना एक मेथड होता है कि किस तरह से मैंने चीजों को मैनेज करना, किस तरह से मैंने अपनी चीजों को ठीक रखना, कंसिस्टेंट रखना। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दिया, कोई हाउसवाइफ है, कुछ भी है, या वर्किंग वुमेन है, वो क्या करेगी, अपने सेट ऑफ रूल से चलेगी और फिर वो कोशिश करेगी जो जितना भी उसने काम किया उसमें क्या हो, कंसिस्टेंसी हो, इंटीग्रिटी हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वो अच्छे से चला रहे। ऐसा नहीं उसने 2 दिन काम किया, 2 दिन ऑफिस गई, 5 दिन उसने छुट्टी मार ली, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं हुई। कंसिस्टेंसी के लिए प्रॉपर सीक्वेंस में जाना पड़ता है। और इंटीग्रिटी, अगर वो कंपनी में जाके, ऑफिस में जाके सही से काम नहीं करेगी तो वो उसकी इंटीग्रिटी गलत है, इंटीग्रिटी है ही नहीं उसमें। इंटीग्रिटी का मतलब करेक्टनेस नहीं है उसके वर्क में। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है, उसके अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं और अपने मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि सिस्टम की इंटीग्रिटी को क्या करते हैं और कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सिस्टम इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आप यूज कर सकते हो। अगर मैं देखो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की एक इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अब इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो उसमें हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो हम उसमें सीरियली यूजेबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। मतलब इंडिविजुअली पहले वन प्रोसेस एक टाइम में, फिर दूसरी प्रोसेस दूसरे टाइम में, फिर तीसरी प्रोसेस तीसरे टाइम में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके, उसी को सीरियली यूजेबल रिसोर्सेज बोला गया है। आप ऐसे भी बोल सकते हो जो इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है उसमें हम वन प्रोसेस को वन टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे स्टेट ऑपरेशंस होते हैं, स्टेट क्या होती है, 0 1, यही होगी स्टेट। ऑपरेशंस क्या हो गए, एंड और नॉट, ये ऑपरेशंस हो जाते हैं हमारे, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, क्रैमिंग नहीं करनी है, चीज को समझना है। ठीक है, जब भी आप एक से ज्यादा प्रोसेसेस को, ठीक है,
क्या करते हो, प्रोसेस करते हो बिना सिंक्रोनाइजेशन के, तो उस टाइम क्या हो जाता है, हमारा जो यूजेबल रिसोर्स होते हैं, सीरियल यूजेबल रिसोर्स हो जाते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आप क्या करते हो, एक प्रोसेस को रन करते हो सिर्फ वन टाइम, एक ही टाइम एक ही प्रोसेस रन कर सकते हो, दूसरे टाइम दूसरी प्रोसेस दूसरे टाइम रन कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, एक टाइम में 5 प्रोसेसेस चला देते हो, एक टाइम में 5 प्रोसेसेस को रन करते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बेटा आपका जो सीरियली यूजेबल रिसोर्स है वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो वो तो काम ही, जब वो सीरियली वन प्रोसेस वन टाइम के लिए करता है तो वो मल्टीपल प्रोसेस के लिए करेगा तो वो करप्ट ही होगा। मेरा एक चपाती खाने का मन है तो मैं एक ही चपाती खाऊंगी, मैं 2 चपाती खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। वैसे ही इसका भी ये रूल है, ये वन प्रोसेस ही चलाता है। अगर आप उस पर 5 प्रोसेस चलाने लग गए तो ये खराब हो जाएगा। जैसे ही आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आप ओवन है, ओवन को आप ज्यादा उस पे चला लो, ज्यादा टेम्परेचर पे, जब आपका टेम्परेचर नॉर्मली जितना कंसिडर किया गया है उतना ही चलाओगे, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद आप ज्यादा टेम्परेचर चलाते रहोगे तो आपका ओवन खराब हो जाएगा। वैसे ही ये इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, ये भी हमारा वन प्रोसेस एट वन टाइम के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दिया है इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। ए प्रिंटर इज सीरियली यूजेबल डिवाइस। अब आपको बोला प्रिंटर क्या है, हमारा सीरियल यूजेबल डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रिंट कमांड, कौन एक यूजर होता है वो कमेंट प्रिंट कमांड देगा ना, उसी टाइम देगा। जैसे मैं हूं, मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट कमांड दूंगी ना, मैं बैठी हूँ पीसी के ऊपर तो मैं पीसी को कमांड दूंगी ना कि आके 3-4 लग जाएंगे मेरे साथ कमांड देने, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो प्रिंटर का, ठीक है। और जो भी हम जैसे प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट दूसरे यूजर के लिए, तो उस टाइम जो प्रिंट जॉब होती है वन यूजर की वो ओवर हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो को, ठीक है। और एग्जांपल प्रिंटर दे देना, कुछ भी दे देना एग्जांपल आप, ठीक है। अब इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में एक और चीज आपने याद रखनी है, वो है किस तरह से आप इंटरेक्ट करोगे, किस तरह से आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में अचीव करते हो चीजें, ठीक है। तो हम तो सिंगल प्रोसेस से ही अचीव करते हैं इसमें इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। अब आपको बताया इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन को क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, वेरियस फॉर्म्स हमारी जो इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन की है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, ठीक है। और स्क्रीन के ऊपर आप ये कंटेंट यूज कर सकते हो। मैं कंटेंट करके नहीं आपको सिखा रही हूँ, मैं सिंपल आपको समझा रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3 होती है, ठीक है। इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है, इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग होती है और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, तीनों में आपने क्या करना है, इंटर प्रोसेस इंटर प्रोसेस इंटर प्रोसेस लगा देना है, ठीक है। आपसे पूछा गया है इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग होता है हमारे पास और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। जब आपसे इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन के बारे में पूछेंगे तब आपने उसमें इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी डाल देना है, सिग्नलिंग लगा देना है और कम्युनिकेशन लगा देना है। इंटर प्रोसेस वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, फिर और मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया है हमारा, प्रिंटर ये मैंने आपको बता दिया है सारा। और अब पढ़ेंगे हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में, सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड स्टेप हमारा इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग है, ठीक है। इंटर प्रोसेस सिग्नलाइजेशन मैंने आपको बता दिया जिसमें कि वन प्रोसेस वन टाइम में रन करती है, ठीक है। और अगर हम ज्यादा प्रोसेसेस को रन करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस तो ऑब्वियस बात है, करप्ट हो गया तो डिग्रेड हो गया, जीरो लेवल पे ही पहुंच गया, ठीक है। इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग है हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्म्स है ये हमारी, ठीक है। ये जो भी हमारी इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन की फॉर्म्स में आती है, हमारे पास 3 कैटेगरी इंटर प्रोसेस, ऑलरेडी मैंने आपको सिंक्रोनाइजेशन बता दिया, इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग है और इंटर प्रोसेस हमारे पास सिग्नलिंग के बाद जो भी
हमारे पास कम्युनिकेशन है वो होता है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग हमारे पास जैसे कि आपने क्या करना हो, टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं हमारे कनकरेंट प्रोसेसेस के बीच में और थ्रेड्स के बीच में। देखो थ्रेड का मतलब ही प्रोसेसेस होता है, कंफ्यूज मत होना। जितनी भी हमारी प्रोसेसेस होती है, ठीक है, उनमें क्या कर देते हैं हम, टाइम सिग्नल्स एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारी चल रही होती है प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस हमारी ऑन प्रेजेंट चल रही है, उनको क्या कर देते हैं हम, टाइमिंग सिग्नल क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। और हम इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमने जितने भी हमारे टास्क है, जितने भी हमारी प्रोसेसेस है, वो क्या कर रही है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट कैसे करेगी, वो करेगी प्रोसेस सिग्नलिंग के यूज से। अगर प्रोसेस सिग्नलिंग नहीं होगी तो हमारी जो प्रोसेसेस है, टास्क है, वो कैसे होंगे एकम्प्लिश, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस कैसे हम नोट करेंगे। तो प्रोग्रेस को नोट करने के लिए, प्रोसेसेस और टास्क को डिफाइन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इतना ज्यादा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन की बात आती है, जितनी भी हमारी कनकरेंट प्रोसेस चली होती है, उनको क्या जरूरत होती है, कम्युनिकेट करने की होती है। जैसे मैं हूं, मेरे साथ एक कैंडिडेट खड़ा है, तो मैंने उससे बात करनी है, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगी तो वो कैसे अंडरस्टूड करेगा कि मैं बोल क्या रही हूं, ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए भी जो लैंग्वेज मुझे आती है, वो लैंग्वेज उससे भी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, इसमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। और जैसे कि अगर मैंने अपना डाटा को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी वॉइस को ट्रांसफर करना है, मैंने उससे कुछ बात कहनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा को, अपनी वॉइस को एक्सचेंज करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें भी है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, कि जब आपने कम्युनिकेशन करनी है आपस में, तो क्या करना पड़ता है, डाटा को एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपको उसकी प्रोग्रेस, रिपोर्टिंग प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है। और जो भी है आपके पास रिजल्ट्स है, उनका रिजल्ट, उनका जो भी रिकॉर्ड है, वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी किसमें आती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसमें जो शेयर्ड मेमोरी होती है, वो क्या करती है, हमारे पास इंटर प्रोसेसेस जो भी है, उनको क्या करके रखती है, जोड़ के रखती है, ठीक है। और इसमें जो भी हर एक प्रोसेसेस होती है, वो एक ही शेयर्ड मेमोरी का ही यूज करती है कम्युनिकेट करने के लिए अदर प्रोसेसेस के साथ। ये चीज याद रख लेना। इसमें जो हमारे पास जितनी भी प्रोसेसेस है, वो क्या करती हैं, एक सिंपल शेयर्ड मेमोरी का यूज करती है अदर जो प्रोसेसेस होती है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि उसके पास एक प्रोसेस है, दूसरे के पास दूसरी है, तीसरे के पास तीसरी है, चौथे के साथ चौथी है, ऐसा नहीं है सारी हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस है। और जो सारी के सारी प्रोसेसेस है, उन्होंने शेयर करना हो तो सिंपल शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, एक मेमोरी के थ्रू सारी प्रोसेसेस के साथ क्या होती है, वो कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसमें जो कनकरेंट प्रोसेसेस होती है, वो क्या कर देती है, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस होती है, वो उसको इनहांस कर देती है। एनहांस करके जो उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवनेस होती है हमारी सिस्टम की, वो इंक्रीज हो जाती है। और ये चीजें तो आपको पता ही लग गई। अगर हमारा सिस्टम एक शेयर्ड मेमोरी यूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल प्रोसेसेस अगर एक शेयर्ड मेमोरी यूज करेगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा ही। एक प्रोसेस को यूज करेगा, हमें कॉस्टली नहीं पड़ेगी चीज, एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं सारी प्रोसेस से, तो इस तरह से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसकी सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन है, एक्सचेंज ऑफ डाटा है, अगर वो प्रॉपर तरीके से होगा, कंसिस्टेंट होगा और इंटीग्रिटी के साथ होगा, तो क्या होगा, हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और हमारी कम्युनिकेशन भी क्या होगी, इजी होगी। अगर हम एक ही कम्युनिकेशन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है हर एक चीज। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 जो भी हमारे पास इंटर प्रोसेस के इंटरेक्शंस के 3 फॉर्म्स हैं, ये बहुत ही इजी है और मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया। और आप इनके थोड़ा एक बार ओवरव्यू ले लेना, फिर आपको ऑलरेडी आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।